नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कितनी सिंपल सी मोशन और कितनी वीडियो के इतनी ज़्यादा बनती चली जा रही है, लेकिन बेचारी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी हैं, तो इस वजह से यू मस्ट नॉट फील बोर्ड। तो आप बोर होंगे भी नहीं, आपको बोर होने भी नहीं दिया जाएगा। हमें बोर भाई साहब नहीं बनना है, तो हमें तो अपने ही नेम के साथ, जैसे मैं तो दिव्य ज्योति ही रहूँगी, आपका जो भी नाम है आप वही रहेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर पेरियोडिक मोशन क्या होती है, पेरियोडिक क्या होती है, हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक, व्हाट आर द डिफरेंसेस और क्यों किसी उसी साइन और कोसाइन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, सो बड़ी जनरल सी जो डिस्कशंस हैं वो हमने वहाँ पर की। और हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर को भी बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करने की कोशिश की। और मैकेनिकल ऑसिलेटर के अंदर एक जो स्प्रिंग और मास सिस्टम था, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ मैकेनिकल ऑसिलेटर, और आई मस्ट से द सेकंड एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल ऑसिलेटर, एंड दैट इज सिंपल पेंडुलम। नाम तो सुना होगा सबने, सिंपल पेंडुलम। अब जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि लिखने का तरीका वही रहेगा जो पिछले के अंदर था, क्योंकि इसकी जो थ्योरी रहेगी दैट विल बी एग्जैक्टली एंटायरली सेम एज वी डिड इन द प्रीवियस वीडियो। लिंक वही पुराना डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोगों को मिल जाएगा, यू मस्ट वॉच दैट। लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी बताऊंगी कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट राइट अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के इंट्रोडक्शन में क्या रहता है, अ हैवी बॉब ऑफ मास m अटैच्ड टू एन इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग इज टर्म्ड एज अ सिंपल पेंडुलम। एक बेचारा छोटा प्यारा सा गोला होता है, बॉब होता है, जिसका मास m है, ये स्ट्रिंग होती है जिसकी लेंथ हम कहते हैं कि l है, एंड दिस इज अ रिजिड सपोर्ट। और ये जो स्ट्रिंग रहती है दिस इज इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस, इसको एक्सटेंड या कंप्रेस नहीं किया जा सकता ताकि ये स्लैक ना करे। और जो बॉब रहता है उसका मास क्या रहता है, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड कमिंग ऑन टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वही रहेगा इसके अंदर भी कि जो सिंपल पेंडुलम है दैट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस अंडर द इफेक्ट of elasticity and inertia. Newton's first law of inertia will be acting here, and elasticity का जो law है that will also be acting here. और उसके बाद assumptions भी उसी तरीके से, assumptions वहाँ पर क्या होती थी कि जो स्प्रिंग था वो मासलेस था, यहाँ पे स्ट्रिंग इज मासलेस। वहाँ क्या था कि फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द ब्लॉक वाज नेग्लेक्टेड। यहाँ पर जो स्ट्रिंग है इसको हमने इनएक्सटेंसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल माना है कि स्ट्रिंग को एक्सटेंड या कंप्रेस नहीं किया जाएगा। दोज विल बी द अजम्पशंस ऑफ दिस पार्ट। एंड कमिंग ऑन टू वर्किंग इटसेल्फ, वो बिल्कुल सेम रहेगी कि ये सपोज एक्स इज इक्वल टू 0 की पोजीशन है, एंड आपने इसको एक्सटेंड करके आप यहाँ पर ले आए हैं, एंड दैट विल बी एक्स इज इक्वल टू ए पोजीशन। व्हेन यू विल होल्ड दिस ब्लॉक ऑफ मास m here at extreme position or point, you may say it is x and this is o, and you will release because of its weight, it will try to move back to the position o, and when it will reach at o, it will overshoot this position because of inertia and will go to other extreme point which will be x dash. When it will reach to point x dash, again because of its weight it will come back to point o. So in this way it will keep on oscillating between x o x dash under the effect of elasticity and inertia. यही बात हमने वहाँ पर भी कही थी कि elasticity और inertia के इफेक्ट में बेचारा मैं यहाँ भी गया, मैं वहाँ भी गया, मैं यहाँ भी गया, मैं वहाँ भी गया, यही सब चलता रहता है। उसके बाद एनर्जी का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। क्या डिस्कशन था कि जैसे ही हम इसको पकड़ के यहाँ पर लेके आएंगे, व्हेन वी पुल दिस बॉब ऑफ मास m at up to position x, we are performing some work on it, and this work done is stored as potential energy of this bob. When we will release this bob at position x, it will start moving towards O, and its potential energy will start converting into its kinetic energy. क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी बेचारा कहाँ से लाएगा, वो तो बेचारा खाली है। हमने जो वर्क किया वो एनर्जी एज पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई थी, और उसी एनर्जी को बेचारा काइनेटिक में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। एंड और वही पुरानी सारी बातें याद कीजिए, भूली बिसरी बातें, कि यहाँ पर इन एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, एंड एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। और वहाँ पर हमने जो कर्व ड्रॉ की थी, मैं दोबारा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आप लोग उस वीडियो में जाकर उसको देख लीजिए। वो कर्व जो है टोटल एनर्जी की
एंड पोटेंशियल एनर्जी की एंड काइनेटिक एनर्जी की ये बिल्कुल सेम रहेगी। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज 0, क्योंकि यहाँ पर आकर x 0 हो जाता है और मीन पोजीशन पर रखने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, वो बेचारा रहना ही चाहता है, अपने घर में टिक के बैठना चाहता है। सो ये सारा थ्योरी पार्ट रहेगा। मैथमेटिकल एनालिसिस के अंदर थोड़ा डिफरेंस आएगा यहाँ पर। आई विल ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। उस फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, देयर इज अ रिजिड सपोर्ट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड हियर इज द बॉब। हमने इसको डिस्प्लेस किया, सपोज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दी, मान लीजिए x, राइट। एंड क्योंकि स्ट्रिंग जो है आप लोग अब स्ट्रिंग को यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, स्ट्रिंग यहाँ है एंड दिस वाज इट्स इनिशियल पोजीशन। सो दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L। आपने थीटा एंगल से इसको डिस्प्लेस किया, हियर 90 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सपोज दिस इज ट्राइंगल O X डैश एंड C। सो इन ट्राइंगल O C X डैश x अपॉन L इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें पता है टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ये तो रही एक बात मैथमेटिकल एनालिसिस की। अब इस पोजीशन पर, ये हमारी प्रीवियस पोजीशन थी, हमारी नहीं, बॉब की, पेंडुलम की, जहां बेचारा बॉब बैठा है, हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहीं मानना पड़ेगा। सो ये ओरिजिनल लोकेशन है एट एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मास, इसका वेट जो है वो हमें पता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा एंड टेंशन T इधर काम करेगी। देखिए मैं अकेला इसको ड्रॉ कर देती हूँ, एक अकेला बेचारा इस साइड जा रही है टेंशन T और यहाँ पर जा रहा है वेट mg। यहाँ आपको क्लियर होगा, इफ दिस एंगल इज थीटा तो इसका इस साइड कंपोनेंट जाएगा, एक कंपोनेंट इस साइड जाएगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा and both of these angles are corresponding angles, and if this is mg then here it is mg cos theta and along this side mg sin theta will act। तो यहाँ पर इसके components थीटा इस साइड रहेगा, mg cos theta along this side and mg sin theta along this side is acting। अब इस mg sin थीटा की वजह से ये वापस आने की कोशिश कर रहा है, आपको दिख रहा है इधर mg sin थीटा। सो रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय mg sin थीटा। या एंगल अगर स्मॉल होता है तो हम थीटा को, tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू x बाय एल। एंगल स्मॉल है तो यहाँ पर भी हम थीटा, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। आपको पता है इफ एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा को भी थीटा लिखा जाता है एंड टैन थीटा को भी थीटा लिखा जाता है। एक्सप्रेशन नंबर 1 एंड 2 यूजिंग 1 हियर, यहाँ पर हम 1 को यूज करेंगे। सो f इज इक्वल टू माइनस mg x by L, equation number 3. Comparing this equation with the general equation for an SHM, f is equal to minus kx। आप जब कंपेयर करेंगे x की जगह x है, f की जगह f है, माइनस की जगह माइनस है। So this factor is basically equal to mg upon L. But mind it, here force or acceleration is directly proportional to negative of displacement, which is the basic condition for a pendulum to be executing simple harmonic oscillations। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का हमें पता है, हमने पिछले वीडियो के अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा था, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय k। आप यहाँ पर सब हेडिंग दे देंगे टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो m k की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन mg l। m ने m को काट दिया क्योंकि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, दोनों एक दूसरे को मार देंगे। सो वी आर लेफ्ट विद टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय g। ये t जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l एंड दिस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये और जो एनर्जी की कहानी थी वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम रहेगी, वही फॉर्मूले, वही टोटल एनर्जी, वही एवरेज एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट लाइक स्प्रिंग मास सिस्टम, वही साइन कोसाइन, सो एवरीथिंग इज सेम, यू कैन राइट इट डाउन। अब थिंग ये है कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। समटाइम्स वो पूछते हैं कि मान लीजिए आपका नाम है सलोना,
अब मैंने कहा कि मैंने सलोना को झूले पे बिठाया, वो झूले ले रही है, कितना मजा आ रहा है, आगे पीछे झूले ले रही है। अब मैंने सलोना को कहा कि सलोना आप खड़े हो जाइए, वो खड़े होके झूले ले रही है। अब फोर्स उतनी है, सब कुछ उतना ही है। आई विल आस्क यू कि टाइम पीरियड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, कि उसका झूला आपको लगेगा कि फटाफट आगे पीछे जा रहा है खड़े होने से, कि स्लोली जा रहा है। तो देखिए टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और ये लेंथ कहाँ से होती है? सेंटर ऑफ मास से होती है। ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमें पता है नेवल पे प्रेजेंट होता है। जब हम बैठ जाते हैं तो सेंटर ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस ज्यादा है, एल इज मोर, टाइम पीरियड इज मोर। जब सलोना खड़ी हो जाएगी तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ सस्पेंशन के नजदीक आ जाएगा। अब मैं बैठूंगी तो ये नीचे जा रहा है, मैं खड़ी होंगी तो ये ऊपर आ रहा है, तो वो डिस्टेंस एल कम हो जाएगा। एल के कम होते ही टाइम पीरियड कम होगा, झूला जूम 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 जूम, हमें लगेगा कि फास्ट जो है वो घूम रहा है। और इसी वजह से लोग जब खड़े होकर झूला लेते हैं उन्हें लगता है कि बहुत फास्ट झूला है जो वो झूला जा रहा है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट है। और इसको हम लोग मान लीजिए मैंने आपको कहा कि चलो भैया मैंने आपको मार्स पे छोड़ दिया, मैंने आपको जुपिटर पे छोड़ दिया, और आप इसकी मुझे ग्रेविटी कैलकुलेट करके बताइए कितनी है। आप अपनी पॉकेट में पेंडुलम ले गए उठा के, आपने पेंडुलम लटकाया, आपको लेंथ पता है, टाइम पीरियड मेजर किया, पुट करवाया, एंड यू कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इसके अलावा लेट अस डू वन न्यूमेरिकल जो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो आई शुड इरेज दिस। एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल हम करेंगे आज की वीडियो में, और इसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर को भी डिटेल में करेंगे। वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। धीरे धीरे हो जाएंगे टॉपिक्स भैया, धीरे धीरे हो जाएंगे सारे टॉपिक्स, धीरे धीरे हो जाएगी वाइब्रेशन, धीरे धीरे हो जाएगी वेव्स, उसके बाद धीरे धीरे हम करेंगे ऑप्टिक्स। तो चलिए, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, आप लोग नोट कर लीजिए, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर, अगर वो ना भी बताएं कि वो मैकेनिकल ऑसिलेटर है कि इलेक्ट्रिकल है, आपको पता है कि काइनेटिक और पोटेंशियल मैकेनिकल के केस में होती हैं। सो यू मे बी आस्क्ड एट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी and potential energy of a pendulum becomes equal, कि किस डिस्प्लेसमेंट पर ये दोनों इक्वल बन जाती हैं। किसी भी फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको आ सकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्लिप ऑफ टंग, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a cos ओमेगा नॉट t, जिसको हम लेते आ रहे हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम बिकम्स इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको डिस्प्लेसमेंट दें ना दें, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। सो दिस इज द क्वेश्चन। सॉल्यूशन में देखिए, काइनेटिक गिवन सिचुएशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड आउट क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट। इनके फॉर्मूले डिस्प्लेसमेंट वाले भी हमने किए हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट वाला क्या होता है, हाफ इज इक्वल टू के, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसका क्या रहता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें पता है ये जो के स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू भी एम ओमेगा स्क्वायर रहती है। सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो एम ओमेगा स्क्वायर ने एम ओमेगा स्क्वायर को मार दिया, हाफ ने हाफ को मार दिया। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय √2 इज आवर आंसर। कि अगर, और प्लस माइनस का मतलब है कि पॉजिटिव मीन्स फ्रॉम राइट साइड ऑफ द मीन पोजीशन, नेगेटिव मीन्स फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द मीन पोजीशन। कि एट अ डिस्प्लेसमेंट a upon √2 from right side of mean position and a by √2 from left side on left side of mean position, kinetic energy will be equal to potential energy। तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं। ऐसी कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ हम अगली वीडियोस में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।